कौन बनेगा अगला देश का प्रधानमंत्री? क्या केंद्र में इस बार फिर से बन पाएंगे तीसरी बार मोदी अपनी सरकार, या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बना सकती है? वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में जी हाँ किसकी सरकार देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल में यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए को 4 मिल रही हैं, इंडिया को यहाँ पर 16 मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में केरल में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया आगे निकल सकती है केरल में। वही दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में यहाँ पर 21 सीटें हैं लोकसभा की। 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन 4 सीटें ले रही है। वही दोस्तों 15 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 16 मिल रही हैं। वही दोस्तों इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो बिहार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, इंडिया महागठबंधन बीजेपी से आगे निकल सकती है इस बार में। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन के खाते में 18 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में देखा जाए तो बीजेपी पीछे, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, बीजेपी पीछे, और यहाँ पर इंडिया आगे कर्नाटक में जा सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें, इंडिया को यहाँ पर 15 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर ली जाए यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी पीछे रह सकती है, इंडिया महागठबंधन आगे निकल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए 342 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। लोकसभा में देखा जाए तो ये 134 सीटों एनडीए ले रही है, भाई 186 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 20 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों बात कर ली जाए झारखंड की, तो झारखंड में यहाँ पर 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों हरियाणा की बात कर ली जाए, हरियाणा में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें, इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 14, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। तो तेलंगाना में यहाँ पर बीजेपी पीछे रह सकती है, इंडिया आगे जा रही है। जी हाँ, वही दोस्तों बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, अन्य पार्टियों के खाते में 18 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 16, इंडिया को 13, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 9, इंडिया को 28, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 19, इंडिया को यहाँ पर 29, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बना सकती है, बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, भाई दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 11, इंडिया महागठबंधन के खाते में 29 सीटें, यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, भाई दोस्तों पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 29 सीटें कांग्रेस इंडिया महागठबंधन ले रही है, तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, भाई दोस्तों बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, सबसे बड़े राज्य की, तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 52 सीटें ले रही है,
इंडिया यहाँ पर 28 सीटें ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो इस बार में लोकसभा में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया आगे निकल सकती है। गुजरात की बात कर ली जाए, यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है दोस्तों। दोस्तों लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें, इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। लोकसभा में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यहाँ पर 5 सीटें हैं लोकसभा की। 5 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को यहाँ पर 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दिल्ली की बात कर ली जाए, दिल्ली में यहाँ पर लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 6 सीटें हैं लोकसभा की। 6 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को यहाँ पर 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर इंडिया और कांग्रेस बराबर टक्कर ले रही हैं। दोस्तों हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1, इंडिया को 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल में यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 एनडीए ले रही है, इंडिया ले रही है 1, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों बात कर ली जाए गोवा की, तो यहाँ पर 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर एनडीए ले रही है, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं। इस बार में देखा जाए गोवा में तो यहाँ पर कांग्रेस आगे नहीं जा सकती है। दोस्तों त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी ले रही है। यहाँ पर इंडिया को नुकसान हो रहा है त्रिपुरा में। मेघालय की बात करें तो मेघालय में यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 एनडीए ले रही है, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। दोस्तों देखा जाए तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर आपको मेघालय में मिल सकती है देखने को। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कुल लोकसभा की 1 सीट है, तो इंडिया के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है। 1 सीट में से एनडीए ले रही है, इंडिया को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 3 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 543 सीटों की हमने चर्चा कर ली है। यहाँ पर 220 सीटें बीजेपी ले रही है, 285 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 35 सीटें जा रही हैं। लोकसभा में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को अपनी सरकार बना सकती है। जी हाँ दोस्तों जो भी अपनी सरकार बनाना होता है देश में, जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी, जी हाँ दोस्तों, 272 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेता है। तो इस बार में देखा जाए तो 220 सीटें यहाँ पर आपकी बीजेपी ले रही है, 285 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 35 सीटें जा रही हैं। दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।